जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 अगस्त हो चुकी है और 3 अगस्त तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो अपने दोनों ही पोर्टफोलियो जो ग्रो ऐप और इंड मनी ऐप पे है, मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, डिस्क्लेमर कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो जो लोग पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पोर्टफोलियो मैंने 2024 में बनाया था और इसमें मैं लगातार म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग करता रहता हूँ, जिसकी वजह से मेरा CAGR और XLR आपको हमेशा कम दिखेगा इस पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों कल का मैंने फ़िल्टर लगा रखे, कल किस किस म्यूचुअल फंड ने मेरे पोर्टफोलियो में कितना % रिटर्न दिया। तो कल टाटा स्मॉल कैप ने भयंकर तबाही मचाई और लगभग 2% से ऊपर का रिटर्न खींच दिया एक ही दिन में। तो फाइनली टाटा स्मॉल कैप के शेयर्स में स्ट्रेंथ दोबारा वापस आते हुए और एक ही दिन में 2% खींचा है। फिर निप्पॉन लार्ज कैप, कल तो दिन लार्ज कैप का ही था, तो लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। पराग पारिक, ये भी अपने आप में लार्ज कैप ही है, नाम का ही फ्लेक्सी कैप है, तो इसमें भी कल अच्छी बढ़त हुई है। HDFC फ्लेक्सी कैप, तो ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और HDFC फ्लेक्सी कैप ये सिर्फ नाम के ही फ्लेक्सी कैप हैं। और भी कुछ म्यूचुअल फंड है दोस्तों जिनमें कल अच्छी बढ़त हुई है, एक बार उन सब पे भी नज़र डाल लीजिए। और वाइट ओक मिड कैप फंड का डेब्यू हो गया है इस पोर्टफोलियो में। और अगर हम फिल्टर करते हैं कि टोटल कौन लीड कर रहा है, कितना लीड कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कौन स्मॉल कैप लगभग 12% के रिटर्न के साथ सबसे आगे यहाँ पे दौड़ में बना हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लगभग 11.25% और बंधन स्मॉल कैप लगभग 7.5%, HDFC लार्ज एंड मिड लगभग 7.5%, HSBC लार्ज एंड मिड लगभग 7%, निप्पॉन लार्ज कैप 6%। और भी कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं नीचे, आप देख लीजिए क्या क्या स्थिति है सब जगह की। तो नेगेटिव में आपको सिर्फ 2 ही म्यूचुअल फंड दिखेंगे, एक टाटा स्मॉल कैप जिसमें अब रिकवरी हो रही है तेज़ी से, और एडलवेज US टेक्नोलॉजी फंड जिसमें मैंने धीरे धीरे पोजीशन बनानी शुरू की है, ये जानते हुए कि US मार्केट में नैस्डैक में क्रैश आ सकता है। तो लाइट पोजीशंस बन रही हैं उसमें, लेकिन वहाँ पे काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहा है, तो कोई बात नहीं, अपना एक म्यूचुअल फंड वहाँ पे ऊपर नीचे होता रहेगा। तो दोस्तों चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फ़िल्टर किया हुआ है, तो आपका ओवरऑल रिटर्न और डे वाइज रिटर्न दोनों एक साथ दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लीड कर रहा है लगभग 24-25% के रिटर्न के साथ यहाँ पे। उसके बाद इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड लगभग 19.5% का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप लगभग 15% का रिटर्न है। HSBC स्मॉल कैप लगभग 14.5% का रिटर्न है। और भी कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं दोस्तों यहाँ इस पोर्टफोलियो में, देख सकते हैं वो कैसा कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। लगभग सभी म्यूचुअल फंड्स इस पोर्टफोलियो के पॉजिटिव में आ चुके हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो अब नेगेटिव में बचा हो। और टाटा स्मॉल कैप इधर भी है मेरा, मोतीलाल मिड कैप दोनों जगह है। तो दोनों डिज़ास्टर जो हुए हैं दोनों में जगह, दोनों पोर्टफोलियो में आपको वो फंड दिखेंगे। तो सबसे नीचे और सबसे पीछे आपको नज़र आ रहा है जियो ब्लैक रॉक, मोटा भाई का अलादीन का चिराग वाला म्यूचुअल फंड, जिसका चिराग और अलादीन आज तक सोए हुए हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं आज कोई मेरी SIP कटी है क्या। तो आज देखते हैं कि आज मेरी HSBC स्मॉल कैप की SIP कटी है 1000 रुपये की, और कल मेरी SIP कटने वाली है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप की। तो दैट इज़ द SIP जो डिडक्ट हुई है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि आज कितनी गिरावट होने वाली है पोर्टफोलियो में। तो निफ्टी 50 0.64% डाउन है, मिड कैप 50 0.47%, मिड कैप 100 0.29%, मिड कैप 150 0.3%। और अगर स्मॉल कैप पे देखें तो स्मॉल कैप 100 अप है 0.2, स्मॉल कैप 50 फ्लैट है 0.06 नेगेटिव, और स्मॉल कैप 250 0.15% अप है। तो देखा जाए तो मोटा मोटा थोड़ी बहुत गिरावट होगी, बहुत ज़्यादा गिरावट आज एक्सपेक्टेड नहीं है। तो आई थिंक 0.1 से लेकर 0.2% तक हमारा पोर्टफोलियो डाउन जा सकता है, 0.2% तक। और उसकी वजह लार्ज कैप रहेंगे, क्योंकि आज लार्ज कैप में गिरावट हुई है। तो कल ये जो 200 पॉइंट फालतू भाग गया था दोस्तों, वो मैंने कल ही बोला था गिफ्ट निफ्टी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, यानी गिफ्ट निफ्टी ने उस 200 पॉइंट की जंप को मान्यता ही नहीं दी थी। और आज लगभग 200 पॉइंट नीचे ही कारोबार हुआ, और उसके बाद एंड में जाके दोबारा से आज फिर वो एक ग्रीन कैंडल बनी है ऊपर की तरफ को। अब देखते हैं उसका क्या इम्पैक्ट आता है कल। तो ये जो 3:15 बजे गेम ख़त्म हो जाता है, देखो मोटा मोटा क्या हुआ है कि 3:15 बजे तक आप कैश में
स्टॉक खरीद और बेच सकते हैं जो एफ एंड ओ में है, ठीक है। जो स्टॉक्स एफ एंड ओ में है आप 3:15 बजे तक ही उन्हें खरीद और बेच सकते हो, और जो नॉर्मल स्टॉक्स हैं जो एफ एंड ओ में नहीं है उनको आप 3:30 बजे तक, नॉर्मल जो पहले टाइम था 3:30 तक खरीद बेच सकते हो। लेकिन जो डेरिवेटिव्स फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग है वो आपकी 3:40 तक चलती रहेगी। तो ये बदलाव किए हैं सेबी ने, अब देखते हैं उसका क्या इम्पैक्ट आता है। फ़िलहाल तो लोग समझ रहे हैं कि कैसे इस बदलाव का फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि मार्केट में जो बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े प्लेयर हैं, वो फटाफट इसका लूप होल ढूंढेंगे और इससे अपना फ़ायदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी देखते हैं दोस्तों FIDI का 22 साल का डेटा, अभी तक तो आज का तो अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन अब देखिए पिछले 4-5 दिन से लगातार जो है बाइंग चल रही है। कल भी 922 करोड़ की बाइंग करी है FI ने, तो FI लगातार बाइंग कर रहे हैं। आज का डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन अभी आज का डेटा अपडेट नहीं हुआ है। देखते हैं कि आज FI ने बाइंग करी है या सेलिंग करी है। तो दोस्तों जो मार्केट में मोमेंटम है वो अभी भी बुलिश है, एक दिन की गिरावट से घबराइएगा मत। मोटा मोटा देखा जाए तो आज मार्केट ने 50 पॉइंट की थोड़ा ग्रीन ही चला है, क्योंकि कल का जो 200 पॉइंट का जंप था वो तो फेक था, ठीक है। अब आज का जो जंप है 150 पॉइंट का, 130-140 पॉइंट का, देखते हैं कि वो फेक है या नहीं, वो कल सुबह पता चलेगा। या फिर हम गिफ्ट निफ्टी पर नज़र डाल के भी ये चीज़ पता लगा सकते हैं। दोस्तों जहाँ तक मेरे को ध्यान है कि क्रूड ऑयल स्टेबल बना हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी या गिरावट नहीं हो रही है। रुपी भी स्ट्रॉन्ग है, जब तक रुपी स्ट्रॉन्ग है तो आई थिंक FI का बाइंग हमारे मार्केट में बदस्तूर जारी रहनी चाहिए। कभी कभार एक आध दिन उन्होंने सेल कर दिया था, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट उस फ्रंट पे भी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है मेरे खबर के अनुसार नहीं है। अगर बीच में कहीं ट्रंप चाचा ने बोल दिया हो कि मैं जंग करने वाला हूँ फिर से, तो उसको एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन क्रूड ऑयल भी कंट्रोल में है, रुपी डॉलर भी कंट्रोल में है। तो मार्केट में आज क्या हुआ, आज शॉर्ट्स कटे होंगे, तो होपफुली कल देखते हैं कि कल नए सौदे डालेंगे, क्योंकि आज की एक्सपायरी तो कट गई है। और एक्सपायरी में कल का जो डेटा था उसके अनुसार अगर देखा जाए तो आज रिटेलर्स ने अच्छा पैसा बनाया होगा। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है, रिटेलर्स के पास भी दिन आता है, रिटेलर्स भी पैसा बनाते हैं, और स्मार्ट मनी तो कहीं ना कहीं हैजिंग वैजिंग करके अपना नुकसान बचा ही लेते हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद लाइसेंस नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए या फिर 1-to-1 सेशन अगर मेरे साथ चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं बिना एक भी रुपया खर्च किए हुए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कभी भी आपको फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करनी हो तो मेरे किसी भी वीडियो पे आप मोबाइल स्क्रीन पे टैप कीजिए, लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू प्रोडक्ट कोड दिखेगा, व्यू प्रोडक्ट कोड के अंदर आपको फ्लिपकार्ट के लिंक्स दिखेंगे, उन लिंक्स के थ्रू जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।